हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ये तीन टाइप का ऑक्साइड्स होते हैं: बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आप जानते हो मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है तो ये बेसिक नेचर का होगा। जैसे नॉन मेटल का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक नेचर का होगा। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में ही डिस्कस करते हैं। चलिए इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कुछ मेटल्स, सम मेटल्स ऑफ ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड्स होगा सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। मतलब ये कि कुछ मेटल्स का ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड्स, ये एक ऐसा मेटल का ऑक्साइड्स है जो कि एसिड जैसा भी कैरेक्टर शो करता है और बेस जैसा भी कैरेक्टर शो करता है। तो ये जो मेटल का ऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होगा। तो हमें एग्जाम्पल तो समझ में आया, लेकिन कुछ ही ऐसे मेटल्स हैं जो कि जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है, मीन्स जिसका ऑक्साइड एसिड जैसा भी बिहेवियर शो करता है और बेस जैसा भी बिहेवियर शो करता है। तो हम वो ट्रिक के साथ समझ लेते हैं। वो ट्रिक क्या है? जनाबे अली, एक जनाबे अली था जिसने गाया पंजाबी सॉन्ग। तो फिर से जनाबे अली गाया पंजाबी सॉन्ग, जना से जिंक हो जाएगा, अली से एल्यूमिनियम, गाया से गैलियम, पंजाबी से पीबी बोले तो लीड, और सॉन्ग से एसएन होगा, सॉरी फॉर यहाँ पे एसएन होगा, ये टीन हो जाएगा, सॉन्ग से एसएन टीन हो जाएगा। यानी जितने भी ये सारे हैं सभी का ऑक्साइड, जैसे जिंक ऑक्साइड, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तो ये सभी का जो ऑक्साइड्स होगा वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। मतलब ये कि एसिड जैसा भी बिहेवियर शो करेगा और बेस जैसा भी बिहेवियर शो करेगा। तो हम ये कैसे प्रूफ करें कि ये एसिड जैसा भी बिहेवियर शो करता है और बेस जैसा भी? तो यहाँ पे किसी एक का ऑक्साइड हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम जिंक ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जब H2SO4 जो कि एसिड है, इसके साथ रिएक्ट करके इसने साल्ट और वाटर बना दिया। मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस वक्त ये बेस जैसा बिहेवियर शो किया है। क्यों? क्योंकि इसने H2SO4 से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर जो बनाया है, कहीं ना कहीं एसिड के साथ बेस ही रिएक्ट करके तो सॉल्ट वाटर बनाता है। इसीलिए ये हमें समझ में आया कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट वाटर बनाया है। मतलब ये एसिड के साथ रिएक्ट किया है तो ये बेस जैसा बिहेवियर, इस वक्त ये बेसिक बिहेवियर शो किया है। लेकिन अब एसिडिक जैसे मैं समझूंगा कि जैसे कोई बेस है NaOH, ये बेस है, इसके साथ मैंने इसको रिएक्ट करवाया, फिर भी इसने सॉल्ट और वाटर रिलीज करवाया। अब यहाँ पे भी समझ में आता है कि ये जब बेस के साथ ये रिएक्ट किया है तब भी सॉल्ट वाटर बना है, यानी ये एसिडिक जैसा बिहेवियर शो किया है। यानी कब एसिडिक जैसा बिहेवियर शो किया है? जब वो बेस से रिएक्ट करता है। कब वो बेसिक जैसा बिहेवियर शो किया है? जब वो एसिड से रिएक्ट करता है, क्योंकि दोनों ही केस में सॉल्ट वाटर बनता है। इसका नेम आपको याद रखना है, सोडियम जिंकेट नाम है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सोडियम जिंकेट। अब आगे बढ़ रहे हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड में मैंने अभी बताया कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। लेकिन एक्सेप्शन भी है, कुछ मेटल का ऑक्साइड जो है एसिडिक भी होता है और कुछ मेटल्स का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। ये तो आपको हमने बताया, लेकिन हमें ये याद रखना है कि कौन से दो मेटल्स का ऑक्साइड है जो कि एसिडिक भी होता है। तो क्रोमियम का ऑक्साइड और मैग्नीज का ऑक्साइड, ये दोनों जो है एसिडिक होता है। ये एक्सेप्शन है, ये आपको अलग से याद रखना है। तो आपको ये दो केस याद रख लेने हैं, बाकी तो सभी मेटल का ऑक्साइड बेसिक ही शो करेगा। एम्फोटेरिक मैंने अभी आपको ट्रिक दिया, कुछ एसिडिक होते हैं जो कि ये दोनों याद रख लेंगे, बाकी तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक ही होगा। अब आपने कहा कि नॉन मेटल का ऑक्साइड तो एसिडिक होता है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। तो यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड ही सिर्फ याद रख लेंगे, बाकी सारे नॉन मेटल का ऑक्साइड तो एसिडिक ही होगा। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होगा। H2O जो कि H यहाँ पे नॉन मेटल है, तो इसलिए नॉन मेटल का ऑक्साइड ये भी कहलाएगा। वाटर भी तो नॉन मेटल का ऑक्साइड ही हुआ, तो वाटर भी यहाँ पे न्यूट्रल होता है, ये याद रख लेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन यहाँ पे N2O, नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम है, और नाइट्रिक ऑक्साइड इसका नाम है। नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये दोनों भी न्यूट्रल होता है। तो ये आपको 5 अलग से याद रख लेने हैं, जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होते हुए भी ये न्यूट्रल है। अब MCQ लगाते हैं। MCQ में फर्स्ट MCQ देखिए, ऑक्साइड्स डिवाइडेड ऑफ, यानी ऑक्साइड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक ऑक्साइड्स, इसमें कौन बेसिक ऑक्साइड है? जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो कि फास्फोरस डाइफास्फोरस पेंटाऑक्साइड इसको कहेंगे, जो कि अभी मैं समझाऊंगा बाद में।
फास्फोरस नॉन मेटल है, तो ये फास्फोरस का ऑक्साइड यानी नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये भी एसिडिक होगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि मेटल का ऑक्साइड है, ये बेसिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डाई फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। डाई मतलब होता है 2, पेंटा मतलब होता है 5। तो आप बताओ कि डाई फास्फोरस यानी P2 और पेंटा ऑक्साइड, ऑक्साइड 5 O5, ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें मैं बोलूँ आपसे कि नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कौन होगा, तो N2O5 होगा। इस तरीके से इसका नाम क्या होगा, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, क्योंकि ट्राई का मतलब 3 होता है। इस क्वेश्चन को देखिए, एसिडिक ऑक्साइड विथ वाटर। अब कोई एसिडिक ऑक्साइड है तो वाटर के केस में एसिडिक ही बिहेवियर शो करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं बेसिक ऑक्साइड विथ वाटर, तो बेसिक ऑक्साइड है तो वो बेसिक जैसा बिहेवियर शो करेगा वाटर के केस में भी, क्योंकि वाटर ऑलरेडी न्यूट्रल होता है। तो अब कोई न्यूट्रल में कोई बेसिक गया है तो ऑलरेडी तो बेसिक ही निकलेगा ना। इस तरीके से सोच लेंगे कि बेसिक ऑक्साइड वाटर के केस में बेसिक बिहेवियर ही शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द एग्रीगेट स्टेट ऑफ SO2। ये गैस है, क्यों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैस है ना। तो इस तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे गैस हैं, तो आंसर गैस हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज इट, यानी ये जनावे अली जिंक ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कन्फर्म आते हैं, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। आई होप कि आपने बेहतर समझा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।